एक मिनट सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए। क्या हम उधर चलकर बात कर सकते हैं? चलिए। मैं ब्रिज अंकल के पड़ोस में रहती हूँ। कभी सलील ने मुझसे भी शादी करने का वादा किया था, मगर बाद में उसने मुझे भी सूजी की तरह ही धोखा दिया। आप सूजी को कैसे जानती? जी, मैं ब्रिज अंकल के पास किसी जरूरी काम से आई हुई थी। तभी मैंने वहाँ आप लोगों की सब बातें सुनी और मुझे लगा कि आप तो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर इस मुहिम पर एक साथ काम करें। मैं इस परिवार को बर्बाद करके रख देना चाहती हूँ। आप ऐसा कीजिए, ये कुछ रुपए रखिए और मुझे सलील और सूजी के बीच के वो सभी राज बताइए। मैं वो सब राज जानना चाहती हूँ। ये तो ठीक है, लेकिन मैंने आपका परिचय तो जाना ही नहीं। जी, मेरा नाम मिसेस दीप्ति प्रकाश। खैर, ये नाम वाम छोड़िए और ये बताइए कि वो राज क्या है। सूजी सलील के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या बात है मिसेस प्रकाश, आपकी तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो अब बिल्कुल ठीक होने लगी है मिस्टर लाल। खैर, आप मुझे अपना पता बताइए ताकि अगर आपको कांटेक्ट करना पड़े तो मुझे कोई परेशानी ना हो। वेरी सिंपल इट इज, 17 रामपुर बाग। ठीक है मिस्टर लाल, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। रोक रोक रोक। यही मकान है ना? हाँ, मकान तो मुझे यही लग रहा है। ठीक है, तू अंदर जा, मैं सलील की आवाज में फोन करूंगा। नंबर है ना तेरे पास? हाँ, मैंने पता लगा ही लिया था। ओके। ओह, आइए आइए दीप्ति जी, मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी दास्तान सूजी से ज्यादा दर्द भरी है दीप्ति जी। लेकिन आपने तो अभी तक मुझे सूजी से मिलवाया भी नहीं। अगली बार मिलवा दूंगा। अच्छा हो आप अभी मिलवा दें, क्योंकि कम से कम मुझे भी तो उसके पक्ष का पता चले। अभी कल अगर मैं आऊं और आप ना मिले तो कम से कम मैं उससे मिल तो पाऊंगी। ठीक है, आपने कॉफी पी ली? हाँ जी हाँ। नहीं, कब मैं रख दूं। See you all in a good time. Just hold on. ज़्यादा बात नहीं करना, अच्छा? हाँ, क्या बोल रहे हैं? आप जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। ओह, सलील? जी, यस सर। सर, ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। हाँ, आधा घंटे में पहुंचता हूँ। ओके सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपके पाँव बड़े शुभ पड़े हुए हैं घर में। वो कैसे? मुझे थोड़ा जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। आप लोग बात करिए, ध्यान रखना मेरी बात का। अरे, आप तो मुझसे घबरा रही हैं। देखिए, मुझसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है हम भविष्य में बहुत अच्छी दोस्त साबित होने वाली हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना, किसी से कोई दोस्ती नहीं करनी है मुझे। मैं उस टूटे हुए शीशे के समान हूँ जिससे उसकी परछाई अलग होकर अपना अस्तित्व खो बैठी है।
जब तुम मेरा असली परिचय सुनोगी तो तुम्हारा टूटा हुआ आईना जुड़ ही नहीं जाएगा, बल्कि मुस्कुरा भी पड़ेगा। मैं जानती हूँ तुम मामा की पार्टनर हो, जो इन्हें और ब्रज अंकल को परेशान कर रहे हो। तो क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है? कौन होगा वो जो उसकी बर्बादी अपनी आंखों के सामने देखना चाहे, जिसे वो चाहता हो? तो सुनो मेरी प्यारी बहन, आज मैं यहाँ जो तुम्हारे सामने हूँ वो कोई और नहीं, मैं दीप्ति नहीं हूँ, मैं उर्वशी सलील मोहन हूँ। और यहाँ सिर्फ मैं इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारे इस मामा से छुड़ा सकूं और तुम्हें तुम्हारा वो हक दिलवा सकूं जो तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। ठीक है। और काका, अब ये सब यहाँ से आउट। ये हटा दूं? आउट काका, हटाइए। क्या कह रही हैं आप? अरे बहू जी की जय हो, बहू जी की जय हो। यहाँ पर बैठेंगे ये छोटू राम, ठीक है। और यहाँ ये पतलू राम, और काका ये देखो यहाँ ये मोटू राम। बहुत सुंदर लग रहा है बहू जी, बहुत बढ़िया। बहू जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगी ना? बिल्कुल भी नहीं काका। बुजुर्गों ने कहा है कि ऐसी बातें महीना 2 महीना छुपा कर रखनी चाहिए, टोक लग जाती है। लेकिन काका मैंने तो बिल्कुल टाइम पर खबर की है, बच्चा आने वाला है काका, जल्दी और बहुत जल्दी। क्यों मजाक कर रही हो बहू रानी? ऐसा कैसे हो सकता है? काका मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बच्चा सचमुच आने वाला है। पड़ गए ना काका चक्कर में, अभी तो अच्छे अच्छे पड़ जाएंगे। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बताइए बहू जी। आपको तो बताना ही पड़ेगा काका। हाँ बताइए। और अब से मेरी बात का कोई एक तो राज़दार होना ही चाहिए ना। हाँ इधर कान लाइए। आप बताइए बताइए। बहू जी या तो आप नादान हैं या फिर देवी। इतनी बड़ी बात। इतनी बड़ी बात है काका, तभी तो मैं खुश हूँ, बहुत खुश। विश्वनाथ, विश्वनाथ, तुम यहां क्या कर रहे हो? हैं? अरे ये सब क्या हो रहा है? बाबूजी आप दादा बनने वाले हैं ना? दादा दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? इसमें अचरज की क्या? चुप रहो। बहुरानी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? वही जो काका ने कहा है। ये कैसा मजाक लगा रखा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता पापा? क्योंकि ज्योतिषी ने मुझे कहा है सलील के हाथ में संतान का योग नहीं है, इसलिए। ज्योतिषी भगवान तो नहीं हुआ करते ना पापा, और फिर भगवान तो जब भी चाहे करिश्मे कर सकता है। जाइए पापा, जाइए और ये खबर जाकर मम्मी की तस्वीर को भी सुनाइए। कहो काका कैसी रही? You are really great बहुरानी। मैं चंदूलाल बोल रहा हूँ। आज आखिरी बार फोन कर रहा हूँ। तुम दोनों बाप बेटे मुझे बहुत बेवकूफ बना चुके। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कहो। मेरा काम मानकर आज रात 2 लाख रुपए की रकम होटल टोक्यो के बाहर आकर दे जाना और मुझसे राज ले जाना, वरना बहुत बुरा होगा। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? चाकू की नोक पर मैं पहले ही सूजी से बयान रिकॉर्ड करा लूंगा कि तुम उसके कातिल हो। बाद में उसे मारकर वो कैसेट पुलिस को देकर तुम्हें ऐसी लंबी सजा दिलवाऊंगा कि याद रखोगे किसी सीलाल से पाला पड़ा। नाउ गुड लक एंड गुड बाय।
हेलो 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 हेलो। ये तो बहुत ही दुष्ट आदमी है, मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं है? नहीं, वो तो सुबह से घर से बाहर निकले हुए हैं। चलो बहुत अच्छा हुआ। सूजी, तुम फौरन अपने 2-4 कपड़े लो और हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। अभी एकदम। देखिए, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, सारी बातें हम तुम्हें रास्ते में बताएंगे। ये वैभव है मेरा फ्रेंड, तुम्हारा वो दुष्ट मामा तुम्हारी जान लेना चाहता है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। पर मैं हम अभी पुलिस को इन्फॉर्म करके आए हैं, तुम डरो मत, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। हमने उसकी आवाज का रिकॉर्डिंग टेप भी जमा करवा दिया है। चलो, अब वो और किसी को मूर्ख नहीं बना पाएगा। डॉक्टर साहब, कैसी है ये अभी? ठीक है, थोड़ी सी कमजोर है। अगर कोई मेडिसिन बाजार से लानी हो? वो मैंने नर्स को लिखवा दिया है। डॉक्टर साहब, डिलीवरी कब तक ड्यू है? 1-2 दिन में ड्यू है। टेक केयर, विश यू गुड लक। थैंक यू डॉक्टर, इट्स ओके। यू आर रियली ग्रेट उर्वशी जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ए पगली, डोंट बी सिली। देख, वैभव यहीं रुका हुआ है, अगर तुझे कोई भी परेशानी हो, कोई चीज चाहिए हो तो उसे बता दे। सूजी, 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 कहाँ चली गई? ताला भी बंद करके नहीं गई, कहीं चिड़िया हाथ से तो नहीं उड़ गई? आप लोग कौन है? इंस्पेक्टर पंत, क्राइम ब्रांच। इनका वारंट दिखाइए मुझे। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? सलील मोहन को ब्लैकमेल करने का जुर्म है आपके पास कोई सबूत? ये कैसेट है, आपका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो फ्रेड मोहन के साथ हुआ था। अरेस्ट हिम। अरे, आज तुम इतनी जल्दी घर लौट आए? लेकिन तुम कहाँ गई थी? मैं जरा यही एक दोस्त के यहाँ गई थी। खैर छोड़ो, मैं खाना लगवा। नहीं, पहले ये बताओ कि ये सब तमाशा क्या है? तमाशा? नहीं तो घर में तुम्हें डैडी कहने वाला कोई आ रहा है। मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बल्कि बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जब ये परिवार निराश हो चुका था, तो भगवान ने एक चमत्कार कर दिया है। कौन है वो? कौन है वो दोस्त जिसके साथ इतनी देर तक रहा करती हो तुम? मैंने तो कभी भी तुम्हारे दोस्तों के बारे में नहीं पूछा, यहां तक कि सूजी के बारे में। ये मत भूलो कि तुम एक औरत हो, इस घर की बहू, इस खानदान की इज्जत। वाह, क्या बात है। जितनी भी पाबंदियां हैं वो सिर्फ औरत के लिए ही हैं। घर की मान मर्यादा क्या सिर्फ औरत का ही काम है? अभी कोई इज्जत ही नहीं होती। चिल्लाओ मत। चिल्लाना मुझे भी आता है। मेरी बात फिर सुन लो। इस घर को वारिस मिलने वाला है, और बहुत जल्दी। कौन है उसका बाप? वो चाहे कोई भी हो, पर क्रेडिट डेफिनेटली तुम्हें ही जाने वाला है। सुनो उर्वशी। सलील, क्या बात है बेटे, अकेले बैठे हो? बस ऐसे ही पापा। कुछ परेशानी की बात है क्या? हैं? अपने पापा को नहीं बताओगे? क्या नाटक है?
उस कमरे को किस कदर उसने बच्चों की तस्वीरों से सजा रखा है। कहती है कि इस घर में बच्चा आने वाला है। भीतर ही भीतर तड़प तो मैं भी रहा हूं, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि सब उसे मैं बता चुका हूं पापा, वो सब बता चुका हूं। उसके बाद भी उसकी इतनी हिम्मत। पापा, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। कहां जा रही हो तुम? देखा आपने? कूल डाउन बेटी, कूल डाउन। नो पापा, नो। मैं देखना चाहता हूं कि ये नाटक क्या है। सलील, सलील, मुबारक हो, बेटा हुआ है। याहू! Congratulations! मजा आ गया। डॉक्टर, सूजी कैसी है अभी? ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी है। क्या हम दोनों उसे मिल सकते हैं? अभी नहीं मिल सकते, 2-3 घंटे तक। पहले कमरे में शिफ्ट हो जाए, फिर मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। कैसी हो? अरे, बच्चा कहाँ है? अभी अभी नर्स लेकर गई है। लो, और मैं तो यहाँ उसी से मिलने आई हूँ, और मुझसे नहीं। तुमसे मिलने कौन आएगा पगली? अच्छा सूजी, एक बात बता, उस दिन मैंने तुझसे सलील के बारे में कुछ बात कही थी कि एक्सीडेंट के बाद अचानक। प्लीज प्लीज दीदी, उनके विषय में कुछ मत पूछिए, कुछ मत कहिए। मैंने अब एक ही निर्णय लिया है कि मुझे उन्हीं के साथ जीना है और उन्हीं के साथ मरना। मुझे भी तुमसे यही सुनना था। यू आर रियली ग्रेट। ग्रेट तो आप हैं दीदी, जो मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रही हैं। पगली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, केवल अपना फर्ज पूरा किया है। तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का अधिकार तुम दोनों को मिलना ही चाहिए। 11 बजने को आ गए, अभी तक इन दोनों में से किसी का पता नहीं है। मालूम नहीं कहां क्या क्या करते रहते हैं लोग। हाँ? फिर पी के लौटा है। बाबूजी, उन्हें कुछ कहिएगा नहीं। सलील, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? मैं कब से परेशान हूं तुम्हारे लिए। कहां कहां मैंने फोन नहीं किया। तुम आज बहू भी अपना रंग दिखा गई, अभी तक नहीं लौटी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है पापा। जब कोई औरत यह जान जाती है कि उसका पति उसे कोई खुशी नहीं दे सकता, तो वो उसका पूरा फायदा उठाती है। और आपकी बहू भी ऐसा ही कुछ कर रही है। लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या कमी है इस घर में? क्या कमी है इस घर में? कितना बड़ा बिजनेस है हमारा। धन दौलत, प्रॉपर्टी, ठाट बाट, ये सब हर एक के नसीब में नहीं होता। और वो इस घर की बहू रानी है, मालकिन है, उसके भी कुछ फर्ज बनते हैं इस घर के लिए। वही तो पूरे करने में लगी हूं पापा। ये लीजिए पापा, मिठाई खाइए। आप,
दादा बन गए हैं। बदतमीज। ये आपने क्या किया पापा? बेशर्म, रोज नए नए नाटक करती फिरती है, रोज नए नए नाटक। उस दिन कहा कि बच्चा आने वाला है और आज बच्चा आ भी गया। वाकई बच्चा आ चुका है और बहुत प्यारा बेटा है, बिल्कुल आप पर गया है। खबरदार बबुआ! क्या करते हो बबुआ? एक देवी पर हाथ उठाओगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। बहू रानी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये बच्चा तुम्हारा ही है, इसी खानदान का खून है ये। बेशक बहू रानी ने इसको अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन इन्होंने सूजी बिटिया को शकुनी मामा के चंगुल से बचाया है। अगर ना बचाया होता तो ना वो बचती और ना ये बच्चा। क्या किया है इसने? अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो केवल इसलिए कि मैं इस घर की बहू रानी हूं, जिसका फर्ज न केवल घर के मान मर्यादा को बनाए रखना है, बल्कि वंश को आगे बढ़ाना भी है। परिस्थितियों ने मुझे इस लायक तो नहीं छोड़ा कि मैं इस घर को वारिस दे सकूं, लेकिन जब मुझे लगा कि वारिस तो सामने ही है, बस उसको बाहों में भरने भर की देरी है, तो मैं आगे बढ़ी और मैंने उसको बाहों में भर लिया। पापा, एक बात बताइए, क्या आपका ये सपना नहीं था कि इस परिवार को आगे बढ़ाने वाला कोई हो? क्या मम्मी की ये ख्वाहिश नहीं रही कि ये घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठे? अरे, जो बच्चा है वो आप ही का है, आपका अपना खून। फर्क केवल इतना है कि उस बच्चे की मां आपके बेटे की पत्नी और इस घर की बहुरानी का दर्जा ना पा सकी। लेकिन पापा, इसमें उसका क्या दोष है और उस बच्चे का क्या कसूर जो बाप और दादा के होते हुए भी अनाथ बना हुआ नर्सिंग होम में पड़ा है? बस करो बहू, बस करो। हमें हमारे पोते के पास ले चलो। नहीं पापा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूजी को अभी 2-3 दिन का रेस्ट बताया गया है। लेकिन हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो हमारा पोता चाहिए बस। और मिस्टर सलील मोहन, आपको? तो ठीक है पापा, आप यहीं रहकर अपने ग्रैंड चाइल्ड की वेट कीजिए। और मिस्टर सलील, आप जरा अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। चलो। अरे बैठो। सुनो जी, पोता घर में आ रहा है, हर चीज अपनी जगह ठीक ढंग से रहनी चाहिए। हम जानते हैं बाबूजी। क्या जानते हो? खाना जानते हो? किचन में तुम्हारा नाइफ खुला पड़ा रहता है, ऊट पटांग चीजें उधर उधर बिखरी रहती हैं। अरे क्यों बच्चों वाली बातें कर रहे हो बाबूजी? तो अरे छोटे बच्चे को रसोई घर तक आने के लिए कम से कम 8-10 महीने का वक्त चाहिए। पहले वो लुढ़केगा, उसके बाद रेंगेगा, फिर घुटनों से चलेगा। नहीं 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 नहीं, हम अपने पोते को जमीन पर पांव नहीं रखने देंगे। ठीक है, मैं बनूंगा घोड़ा जी, तुम बनोगे घोड़ा चलाने वाला। हाँ, और वो कहेगा चलो मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चलो मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। ये कैसे संभव है? लोग क्या कहेंगे? जब ये संभव हो सकता है कि आप उस बच्चे को अपना लें, तो फिर ये क्यों नहीं संभव हो सकता कि आप उसे भी अपनाएं? और आप क्या सोचते हैं कि इस बच्चे के हमारे विवाह के महीना भर होते न होते आ जाने पर प्रश्न नहीं उठेंगे? क्या तब लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे? लोगों का तो काम ही यही है कि खुद शीशे के घरौंदों में रहते हुए दूसरों के घरों पर पत्थर मारते हैं। और फिर
कब तक हम यूं ही परायों की तरह जीते रहेंगे? कब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा? कभी किसी पल मैं ही बहक गई तो? बस बस उर्वशी, बस। मुझे और नीचा मत दिखाओ। तुम्हारे बारे में बोले एक एक शब्द को याद करके मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सूजी के लिए मेरे दिल में बहुत चाहत है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन तुम कहां जाओगी? क्या होगा तुम्हारा? आपने अभी तक औरत को पहचाना ही नहीं सलीम साहब। अगर पहचान जाते तो ये बात न कहते। औरत को अपने अधिकार छीनने में जितनी तकलीफ होती है, उससे कहीं ज्यादा सुख उसे किसी के अधिकार को दिलाकर मिलता है। आप दोनों मिल पाएंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा, और आपके सुख में ही मेरा सुख है। लेकिन तुम? न जाने सूजी की तरह की कितनी ही औरतें हैं जो रोज भटक रही हैं। मैं उनके अधिकार दिलवाने के लिए काम करूंगी। और फिर मेरा एक डांस ग्रुप है, मैं फिर से उससे जुड़ जाऊंगी। मुझे मालूम है कि मम्मी और पापा को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन मैं उनको समझा लूंगी। शादी से पहले जिद पकड़कर अगर मैंने इनकार कर दिया होता तो आज तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय ना हुआ होता। एक को सुख देने की सोचकर मैं तुम्हें आज उन अधिकारों से वंचित करता हूं जो 7 फेरे लेते वक्त मैंने वचन के रूप में तुम्हें दिए थे। विवाह तो मन का होता है सलील साहब, और मेरा ये दावा है कि शादी के वक्त फेरे लेते हुए आप शारीरिक रूप से तो मेरे साथ रहे होंगे, लेकिन आपका मन सूजी में ही रहा होगा। आपने हर क्षण हर पल मेरे चेहरे में सूजी को ही देखा है। मैं तो कभी हो ही नहीं पाई, कभी भी नहीं। बस आप सूजी को अपना लीजिए, यही मेरी खुशी है। और मुझे वचन दीजिए कि आप अपने पापा के आगे झुकेंगे नहीं। मैं वचन देता हूं, लेकिन एक वचन मैं तुमसे भी चाहता हूं। अगर जिंदगी में कभी किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो मुझे जरूर याद करना। उर्वशी, मैं एक अच्छा पति तो नहीं बन सका, लेकिन एक शुभचिंतक के रूप में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो लीजिए बाबूजी, गाड़ी भी आ गई। लीजिए पापा, आपका पोता अपने घर में आ गया। लाओ बहू, मुझे दे दो। ठहरिए, पहले इसके पापा और मम्मी को तो आ जाने दीजिए। ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं कहता हूं छोड़ो इसका हाथ, छोड़ो। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा, आप उसका अपमान कर रहे हैं
जिसकी बदौलत इस घर को एक नई आशा की किरण मिली है। पापा, अगर सूजी ना होती तो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये इस घर में नहीं रह सकती। तो फिर ठीक है पापा, चलो सूजी, हम दोनों मिलकर कहीं भी इस बच्चे को पाल लेंगे। तुम इस बच्चे को कहीं नहीं ले जाओगी। ये बात आप किस हक से बोल रहे हैं? ये बच्चा यहाँ तभी रह सकता है जब उसकी माँ के लिए भी यहाँ एक रेस्पेक्टेबल जगह हो। ये तुम कह रही हो बहू? जो जगह तुम्हारी है वो किसी और को कैसे दी जा सकती है? पापा, ये जगह मेरी थी ही कब, और अगर मेरे भाग्य में सुख नहीं है तो मैं दूसरों के सुख को क्यों छीनने लगूं? लेकिन प्लीज पापा, अब ये सब बातें छोड़िए और ये बताइए कि आप इस बच्चे के साथ में सूजी को भी इस घर में रखने को तैयार हैं कि नहीं? मुझे बच्चा चाहिए, केवल बच्चा। और अगर तुम इसे मुझे सीधे तरीके से नहीं दोगी तो मुझे टेढ़े तरीकों से भी छीनना आता है। बहुत हो गया पापा, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता। उर्वशी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। अगर आपको उसकी बात मंजूर है तो ठीक, वरना मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है पापा। एक बात बताइए, ये इतने बड़े हो गए हैं और आपकी इतनी उम्र हो गई है, अब तक ना आप इनके बिना रह पाते हैं और ना ही मम्मी को भुला पाए हैं, तो फिर पापा ये अपने बच्चे और परिवार के अलावा कैसे रह सकते हैं? और फिर ये बच्चा कोई हादसा नहीं है पापा, ये सलील और सूजी दोनों के प्यार की निशानी है। बाबूजी, इस घर को बर्बाद होने से बचा लीजिए बाबूजी। जरा सोचिए बाबूजी, अगर बबुआ ही चले जाएंगे तो आप किसके सहारे जिएंगे? क्या ये घर आपको काट खाने को नहीं दौड़ेगा? बड़ी बहू जी की फोटो के सामने आंखें मिलाने में आप शर्म महसूस नहीं करेंगे क्या? जरा सोचिए बाबूजी, जरा सोचिए। मुझे माफ कर दो बहू रानी। आज तुमने मुझे ऐसे पाप से बचा लिया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। मैं उस बच्चे को और उसकी मां सूजी को अपनाने को तैयार हूं बहू। हाँ पापा, मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया है, अब जिसे आगे चलकर सूजी को निभाना है। हाँ, ला बच्चा मुझे दे दो। ये लीजिए पापा। वाह वाह, अरे वाह, अरे बेटे। सूजी, आज से तुम इस घर की बहुरानी हो। आज मेरी सभी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो जिससे आप लोगों को दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन तुम कहां जा रही हो बहू? पापा, सूजी और बच्चे के घर में आ जाने के बाद ये परिवार पूरा हो गया है और मैं तो उस वृक्ष की तरह हूं पापा, जिसकी घर के अंदर कोई जगह नहीं होती। मुझे तो घर के बाहर ही उगना है। अब मुझे बढ़ने दीजिए पापा, कुछ करने दीजिए। मैं दुनिया, लोगों और समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और अभी कितने ही काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं, जिन्हें मुझे को अंजाम देना है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जीते रहो, सदा सुखी रहो। प्रणाम काका। अच्छा सूजी,